morning students, this is Uma Paliwal from वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। हम लेसन 3 तक कंप्लीट कर चुके हैं। टुडे वी विल रीड लेसन 4 हुज नेम इज़ कबड्डी। ओके, हम लेसन 4 पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, कबड्डी। सो व्हाट गेम डू यू प्ले, है ना। ये क्वेश्चंस जो ये ब्रैकेट में दिया है ना, ये जो क्वेश्चंस किए हैं इसकी रिप्लाई आपको करना है। व्हाट गेम डू यू प्ले, आप कौन से गेम खेलते हैं। व्हाट इज़ अवर नेशनल गेम, है ना, हमारा नेशनल जो गेम है वो कौन सा है। कैन यू टेल द नेम्स ऑफ सम गेम्स प्लेड इन रूरल एरियाज़, है ना, क्या आप ऐसे कोई गेम्स के नाम बता सकते हैं जो रूरल एरिया में खेले जाते हैं। रूरल दैट मीन्स कि ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर खेले जाते हैं। ओके, स्टार्ट करते हम लेसन 4 कबड्डी। It was the festival of Nag Panchami. The village people of Sandalpur had gathered around the playground of the middle school. This was a place where the wrestling competition was to be held. Such events are organized in accordance with a time-honored custom of the society. है ना। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ नाग पंचमी। नाग पंचमी का फेस्टिवल होता है। द विलेज पीपल ऑफ संदलपुर हैड गैदर्ड अराउंड द प्लेग्राउंड ऑफ द मिडिल स्कूल, है ना। जो गांव के जो लोग रहते हैं ना, विलेज पीपल रहते हैं, वो संदलपुर में इकट्ठे होते हैं एक साथ। कहाँ पर, प्लेग्राउंड में, मिडिल स्कूल के प्लेग्राउंड में। ठीक है, दिस वॉज द प्लेस वेयर द रेसलिंग कॉम्पिटिशन, है ना, यह वो जगह थी जहाँ पर रेसलिंग कॉम्पिटिशन होने वाला था। ठीक है, सच इवेंट्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन अकॉर्डेंस विद द टाइम ऑनर्ड कस्टम ऑफ द सोसाइटी, है ना। ये जो प्रोग्राम अरेंज किया था ये किसके अकॉर्डिंग किया था, सोसाइटी ने किया था। ठीक है, सोसाइटी के जो कस्टम्स होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं ना, परंपराएं होती है, उसके अकॉर्डिंग किया था। ओके, आफ्टर द कॉम्पिटिशन अनिल, सुनील, रवि, भोला, आसिफ, चारू, माला, रोहित एंड सम अदर फ्रेंड्स वर ईगर टू एंजॉय देमसेल्व्स, है ना। कंपटीशन के बाद अनिल, सुनील, रवि, भोला और उनके जितने भी फ्रेंड्स थे, है ना, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे एंजॉय करने के लिए। सो दे वेंट फॉर पिकनिक, है ना। सो वो कहाँ गए, पिकनिक पर, टू नियर बाय डैम विद देयर स्पोर्ट्स टीचर, है ना। उनके स्पोर्ट्स टीचर के साथ वो कहाँ गए, पिकनिक पर गए, डैम के पास। मिस्टर सोलंकी, है ना, उनके टीचर का नाम क्या है, मिस्टर सोलंकी। दे सैट ऑन द ग्राउंड एंड प्रपोज टू डू समथिंग, है ना। वो ग्राउंड पे बैठे, है ना, और सोचते हैं कि अब कुछ करते हैं। ठीक है, सो अनिल सैट, इट इज़ नाइस ग्राउंड इजंट इट, है ना। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा ग्राउंड है ना। व्हाट अबाउट प्लेइंग सम गेम, हम कुछ खेल सकते हैं, है ना। आसिफ, इट इज़ अ गुड आइडिया, द प्लेस इज़ रियली वेरी नाइस एंड दैट इज़ वाई आई टू फील लाइक प्लेइंग सम गेम, है ना। वो बोलता है कि ये बहुत अच्छा आइडिया है ना, ये जो प्लेस है वाकई में बहुत ही अच्छा है ना, और मुझे भी खेलने का मन हो रहा है। सो अनिल, व्हाट गेम डू यू वांट टू प्ले, अनिल क्या बोलता है कि तुम कौन सा गेम खेलना चाहते हो। सो आसिफ, आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम विच इज़ वेरी पॉपुलर इन आवर विलेजेस, है ना। तो आसिफ बोलता है कि मैं ऐसा कोई गेम खेलना चाहता हूँ जो हमारे जो विलेजेस है ना, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, विलेजेस में खेले जाते हैं। अनिल, व्हाट्स दैट, है ना, क्या मतलब, कौन सा गेम फिर भी। सो आसिफ बोलता है आई एम टॉकिंग अबाउट गेम्स लाइक कबड्डी एंड खो खो, है ना। वो बोलता है आसिफ कि मैं कबड्डी और खो खो जैसे गेम की बात कर रहा हूँ। सो सुनील सैड, सुनील क्या बोलता है वाई डोंट वी चूज़ एनी ऑफ देम, है ना। तो वो बोलता है कि क्यों ना हम इनमें से कोई गेम चूज़ कर लेते हैं खेलने के लिए, है ना। चारू सेड आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी, है ना। तो चारू क्या बोलती है कि आई थिंक वी कैन प्ले कबड्डी, है ना, कि हम कबड्डी खेल सकते हैं। सो आसिफ, आई एग्री, कबड्डी इज़ अ गेम विच कीप्स अस टू फिट एंड हेल्दी, है ना। आसिफ बोलता है कि हाँ मैं भी एग्री करता हूँ, ठीक है,
कबड्डी एक बहुत ही अच्छा गेम है ना, और कबड्डी हमको फिट और हेल्थी भी रखता है। दैट इज़ वाई इट इज़ टू पॉपुलर इन आवर कंट्री, है ना। इसलिए ये हमारी कंट्री में बहुत ही पॉपुलर भी है, स्पेशली इन द रूरल एरियाज़, है ना, स्पेशली रूरल एरियाज़ में। सो चारू सेड दैट इज़ राइट, है ना, यह सही है। कैन समबडी टेल मी द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कबड्डी, है ना। तो वो बोलती है कि हाँ ये सही है, अब कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होते हैं वो कोई मुझे बता सकता है। तो रोहित बोलता है आई थिंक आवर स्पोर्ट्स टीचर मिस्टर सोलंकी कैन टेल अस एवरीथिंग अबाउट कबड्डी, है ना। वो रोहित सेड कि मुझे लगता है कि हमारे जो स्पोर्ट्स टीचर है ना, वो हमें इसके बारे में बता देंगे। दे देन वेंट टू मिस्टर सोलंकी हु वॉज बिजी विथ स्विमिंग, ठीक है। वो कहाँ जाते हैं, मिस्टर सोलंकी के पास जाते हैं जो स्विमिंग कर रहे होते हैं ना, जो स्विमिंग में बिजी होते हैं। सो अनिल सैड सर कुड यू प्लीज़ टेल अस द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ कबड्डी, है ना। सर क्या आप हमें प्लीज़ कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो बता सकते हैं। तो मिस्टर सोलंकी सैड इट इज़ वेरी गुड, है ना, ये बहुत अच्छा है। दैट यू आर सो एगर टू नो अबाउट एन इंडियन गेम्स, है ना। वो बोलते हैं कि ये बहुत ही अच्छा है कि आप इस गेम को जानने के बारे में, हमारे इंडियंस गेम को जानने के बारे में बहुत ही एक्साइटेड है। द ग्राउंड वेयर कबड्डी इज़ प्लेड 12.5 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड, है ना। उन्होंने क्या बोला है कि जो कबड्डी का जो ग्राउंड होता है वो 12.5 मीटर्स लॉन्ग होता है और 10 मीटर वाइड होता है ना। तो 12.5 मीटर लॉन्ग दैट मीन्स लंबा होता है, और 10 मीटर विड्थ मतलब कि वो चौड़ा होता है 10 मीटर्स, ओके। इट हैज़ 2 इक्वल पार्टीशन नोन एज पार्लर्स, है ना। इसके 2 इक्वल पार्टीशन किए जाते हैं जिसे क्या कहा जाता है, पार्लर्स। चारू सर कैन वी प्ले कबड्डी एट ए टाइम, है ना। तो वो चारू ने कहा कि सर क्या हम एक बार कबड्डी खेल सकते हैं। सो मिस्टर सोलंकी सेड नो यू कांट, है ना, यू कांट। इट नीड्स ओनली 12 प्लेयर्स इन अ साइड, आउट ऑफ देम 7 प्लेयर्स प्ले एंड 5 सिट एज रिजर्व वंस, है ना। उन्होंने कहा कि नहीं खेल सकते अभी, क्यों, क्योंकि सिर्फ 12 प्लेयर्स ही, एक साइड के लिए 12 प्लेयर्स चाहिए होते हैं, है ना, जिसमें 7 प्लेयर प्ले करते हैं और 5 रिजर्व होते हैं, बैठते हैं, है ना। सो सुनील सर इज़ देयर एनी लिमिटेशन ऑफ टाइम फॉर दिस गेम। सुनील क्या पूछता है कि सर इस गेम का कोई टाइम लिमिट होता है। सो मिस्टर सोलंकी सेड यस देयर आर 2 इक्वल हाफ्स ऑफ 20 मिनट्स ईच, है ना। कितने होते हैं, 2 इक्वल हाफ्स होते हैं, ठीक है। 20 मिनट्स के बिटवीन देम देयर इज़ अ गैप 5 मिनट, है ना, और इसके बीच में कितने मिनट्स का गैप मिलता है, 5 मिनट का गैप मिलता है, ओके। नाउ चारू सर आई हैव सो ऑफन योर द वर्ड्स अ रैडर एंड अ कैचर, वॉट आर दे। तो चारू ने कहा कि सर मैंने कुछ वर्ड्स सुने हैं, रैडर एंड कैचर, है ना। तो रैडर और कैचर होता क्या है, वॉट आर दे, ये वर्ड क्या है, किस लिए यूज़ किए जाते हैं, कौन होते हैं ये। तो मिस्टर सोलंकी सेड अ रैडर इज़ वन हु गोज टू द अदर पार्लर क्वेइंग कबड्डी 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 एंड स्टेज देयर till his single breath lasts. During this stay, he tries to get the opponents out by touching them. The opponent who tries to catch the raider is known as the catcher. ओके मतलब कि वो टीचर उसको समझाते हैं कि जब हम कबड्डी खेल रहे होते हैं, ठीक है, तो जब एक प्लेयर इधर से जाता है, ठीक है, जो अपनी सांस लास्ट जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वो अपनी सांस को, अपने ब्रेथ को रोक के रखता है और कबड्डी कबड्डी बोल करके जो अपोनेंट टीम है उनकी, है ना, उनको टच करके आता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, रेडर। और उधर वाली सामने वाली टीम से उसको क्या करने के लिए जो कैच करता है, ठीक है, जो उसको पकड़ते हैं, है ना, वो क्या होते हैं, कैचर। अनिल सेड सर व्हाट अबाउट द रिजल्ट, है ना। अनिल क्या पूछता है उन सर से कि सर रिजल्ट के बारे में क्या होता है ना, कैसे होता है रिजल्ट। सो मिस्टर सोलंकी सेड द टीम विच स्कोर्स द मैक्सिमम पॉइंट्स इन द अलॉटेड टाइम विन्स द मैच, है ना। जो टीम
अलॉटेड टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा मैच जो रहती है वो विन करती है ना, जिसके ज़्यादा मैक्सिमम पॉइंट्स होते हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट बनाता है ना दिए गए टाइम में, वो मैच विन करती है। ओके टीम। एक्स्ट्रा टाइम इज़ गिवन इफ़ द स्कोर्स आर टाइड, है ना। अगर टाई हो जाता है ना, अगर मान लो दोनों के सेम स्कोर है तो फिर थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है फॉर अ रिजल्ट। सुनिए, it is an outdoor game which is played only with physical strength without any equipment. What are its benefits? तो सुनील पूछता है सर से कि सर ये एक आउटडोर गेम है ना, और फिजिकल स्ट्रेंथ भी ज़रूरी चाहिए होती है इसमें, और इसमें किसी और इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है ना, और किसी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ आपको स्ट्रेंथ चाहिए होती है और है ना खेलने के लिए। व्हाट आर इट्स बेनिफिट? इसके बेनिफिट्स क्या हैं? So, Mr. Solanki, since it is played without any equipment, it needs both physical and mental strength. ये जो गेम है ना, ये किसी विदाउट एनी इक्विपमेंट के से खेला जाता है ना, इसमें किसी भी दूसरी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको, है ना। सपोज़ आप क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है, तो आपको चाहिए होता है ना स्टंप चाहिए होता है, बैट चाहिए होती है, बॉल चाहिए होती है, बट ये ऐसा गेम है जिसमें आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं चाहिए। इट नीड्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, है ना, और ये किसकी इसमें क्या चाहिए? फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए। Moreover, it enables a player to hold his breath for a long time. In this way, it is similar to our time-honored tradition of yoga. और इसमें क्या होता है कि जो प्लेयर होते हैं, ठीक है, वो अपनी ब्रेथ को, अपनी सांस को लॉन्ग टाइम तक रोक के रखते हैं, है ना, जिस वजह से इसको हम किससे हमारे ट्रेडिशन योगा से भी कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेटेड कर सकते हैं। ओके चारू, as it is played for a short period of time, it needs strength and quick reflexes of hands as well as eyes, है ना। तो वो क्या बोलते हैं सर, ये एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम का गेम है ना, बहुत ही कम टाइम के लिए गेम होता है ये, है ना। इट नीड स्ट्रेंथ एंड क्विक रिफ्लेक्स ऑफ हैंड एज वेल एज आइज, है ना। जैसे हम हाथों का और स्ट्रेंथ का यूज़ करते हैं, वैसे हमें अपनी आँखों से भी यूज़ करना होता है कि ना, अगर आप राइडर है तो आपको ध्यान रखना होता है कि आप एक ही तरफ अगर किसी अपोनेंट टीम के प्लेयर को टच करने के लिए जा रहे हैं तो दूसरा प्लेयर आप पर अटैक न कर दे, आपको कैच न कर ले, है ना, तो आपको उससे भी बचना होता है। तो इसमें आँखों का भी बहुत यूज़ होता है, आँखों से भी इसको ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है। थर्स वन हैज़ टू बी वेरी अलर्ट एंड अटेंटिव वाइल प्लेइंग इट, है ना, इसलिए इस गेम को खेलने के लिए बहुत ही अलर्ट और अटेंटिव होना पड़ता है। मिस्टर सोलंकी, वेरी ट्रू, है ना। तो मिस्टर सोलंकी क्या बोलते हैं, बहुत सही कहा है ना। कबड्डी नॉट ओनली कीप्स अवर बॉडी एंड सोल इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बट ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग गुड एंड सिविलाइजेशन सिटीजन्स, है ना। जो कबड्डी होता है ये सिर्फ बॉडी को, है ना, और हमारी सोल को ही कोऑर्डिनेट नहीं करता है, बट ऑल्सो किसको, ये हमें एक गुड पर्सन बनाने में भी, गुड सिटीजन्स बनाने में भी हेल्प करता है। स्पोर्ट्समैन आर ऑलवेज कंसिडर्ड वेल बिहेव्ड सिटीजन। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं वो कैसे होते हैं? वेल बिहेव्ड सिटीजन्स होते हैं। अनिल, सर आई फील लाइक प्लेइंग अ कबड्डी मैच राइट नाउ। वो क्या बोलता है कि सर मैं अभी फील कर रहा हूँ, कबड्डी खेलना चाहता हूँ, ठीक है, मुझे अब कबड्डी को खेल करके समझना है। सो मिस्टर सोलंकी, वेरी गुड, लेट्स गो टू अवर स्कूल ग्राउंड। चलो हम स्कूल के ग्राउंड में चलते हैं। अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम्स। वो बोलते हैं मिस्टर सोलंकी अनिल और सुनील को कि अनिल एंड सुनील सिलेक्ट योर टीम, अपनी टीम सिलेक्ट करो। द टू टीम्स देन प्लेड अ मैच, ठीक है, विच वॉज वॉन बाय अनिल्स टीम। दोनों टीम में मैच हुआ, है ना, और उन दोनों में अनिल की टीम जीत गए। एवरीबडी इंजॉय द मैच, सब ने मैच इंजॉय किया एंड रिटर्न होम विथ स्वीट मेमोरीज ऑफ द डे, है ना, और अपने घर वापस आ गए स्वीट मेमोरी के साथ में। ओके, ये था हमारा लेसन 4 कंप्लीट कर लिया है हमने, है ना। आई होप कि आप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा एंड आपको भी कबड्डी के रूल्स एंड रेगुलेशन पता चले होंगे। ओके स्टूडेंट्स,
यह हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है।